जेडीयू विधायक ने ये पहले ही कह दिया था कि अगर नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाएंगे तो जेडीयू टूट जाएगी। तो क्या अब कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है? आपको बता दें, नीतीश कुमार ना घर के रहे ना घाट की स्थिति में फंस चुके हैं। जेडीयू विधायक सुनने के लिए तैयार नहीं है और अब तो हालत ये हो चुकी है कि बीजेपी विधायक भी नीतीश कुमार की एक मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। और इसके ऊपर सोने पर सुहागा ये हुआ है कि नीतीश कुमार का फेवरेट गृह मंत्रालय भी छिन गया है। जी हां, खबर निकलकर सामने आई है कि नीतीश कुमार, जो कि बिहार का गृह मंत्रालय हमेशा अपने पास रखते हैं, वो अब उनके पास से जाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने गृह मंत्रालय पर अपना दावा ठोका है। आपको बता दें, ये वो मंत्रालय है जब आरजेडी के साथ जेडीयू की सरकार चल रही थी तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ भिड़ गए, लेकिन गृह मंत्रालय आरजेडी को नहीं दिया तो नहीं दिया। लेकिन अब इस पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है और नीतीश कुमार से कुछ बोला नहीं जा पा रहा है। इस पर जेडीयू के विधायक नाराज दिखाई दे रहे हैं और कहना है कि इस बार नीतीश कुमार आखिरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो क्या बयान निकलकर सामने आए हैं, कैसे जेडीयू के विधायक नाराज दिखाई दे रहे हैं, मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देती हूं। खबर आप देखिए जी न्यूज की। देखिए, इसमें लिखा है कि सरकार चाहे जिसके साथ बनाए नीतीश कुमार, इस विभाग को क्यों अपने पास ही रखते हैं, आरजेडी से भी ले लिया था पंगा। देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि इस विभाग यानी कि गृह मंत्रालय के विभाग के लिए जो नीतीश कुमार है, जब आरजेडी के साथ सत्ता पर थे तब उन्होंने पंगा ले लिया था, लेकिन गृह मंत्रालय नहीं दिया था। देखिए, खबर में अंदर लिखा भी है कि भाजपा से नाता तोड़कर जब नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ सरकार बनाई थी तब भी गृह मंत्रालय को लेकर बड़ी बहस छिड़ी थी। आरजेडी चाहती थी गृह मंत्रालय उसके पास रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने किसी की एक नहीं चलने दी। तो तब नीतीश कुमार ने 79 सीटें हैं आरजेडी के पास, फिर भी नीतीश कुमार जो कि 45 सीटों के साथ हैं, उन्होंने एक नहीं चलने दी आरजेडी की और गृह मंत्रालय अपने पास रखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने ऐसा लगता है कि अब नीतीश कुमार की एक नहीं चल पा रही है। कैसे खेल पलट गया है, कैसे पासा पलट गया है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, खबर में लिखा क्या है। देखिए, नव भारत टाइम्स की खबर में लिखा है कि नीतीश को जिसने दिलाई सुशासन बाबू की पहचान, उस मंत्रालय पर बीजेपी क्यों कर रही है दावा। तो भारतीय जनता पार्टी अब जब दोबारा से शपथ दिलाई गई है, उसके बाद से अलग मोड में दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार की एक सुनने के लिए तैयार नहीं है। हालत तो यह हो चुकी है कि खींचतान मची हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है कि 4 दिन हो गए हैं शपथ दिलाए हुए, लेकिन इन लोगों में अभी तक जो विभागों का बंटवारा है, जो मंत्रालयों का बंटवारा है, वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गृह मंत्रालय का पेच फंस गया है। खबर में देखिए लिखा भी है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार बन तो गई है, पर अभी गति नहीं पकड़ सकी। आज तीसरा दिन हो गया है, मंत्रियों के विभाग नहीं बंट पाए हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस बाबत सीएम नीतीश कुमार से बात भी की है। विभागों की सूची की भी सौंप दी गई है, नतीजा अभी तक कुछ नहीं निकला है। सूत्रों की माने तो बीजेपी इस पर कुछ दूसरे मूड में दिखाई दे रही है। तो जो विभागों की सूची है वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाकर सौंप भी दी है, लेकिन नीतीश कुमार से कोई अभी साठगांठ नहीं बन पा रही और बीजेपी अलग मूड में दिखाई दे रही है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि इस पर सत्ता का अलग सुर अलाप रही है। बीजेपी पहले की तरह मिलने वाले विभागों से खुश नहीं है। बीजेपी एक खास विभाग को पाने के लिए दबाव बना रही है। जानते हैं वो कौन सा विभाग है जिसे बीजेपी संभालना चाहती है और क्यों? तो वो विभाग है गृह मंत्रालय। बीजेपी अलग सुर अलाप रही है, बीजेपी अलग मोड में दिखाई दे रही है। पहले की तरह जैसे पहले सरकार बनाई थी आरजेडी के पहले, जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल थे नीतीश कुमार, उस तरीके से बीजेपी नहीं दिखाई दे रही। अब बीजेपी ने अलग तेवर इख्तियार कर लिए हैं। तो नीतीश कुमार किस तरीके से ना घर के रहे ना घाट की स्थिति में फंस चुके हैं, आप देख सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा पहली बार कर नहीं रही है। महाराष्ट्र में भी आप जानते हैं कि जब एकनाथ शिंदे आए थे तो बड़े ढोल नगाड़े बजाए गए, बेचारे अब रबर स्टैंप बन के रह गए हैं। एकनाथ शिंदे से ज्यादा देवेंद्र फडणवीस की चलती है। हालत तो यह हो चुकी है कि एकनाथ शिंदे से देवेंद्र फडणवीस मीडिया के सामने माइक तक छीन लिया करते हैं। फिलहाल अगर बात की जाए बिहार की, तो बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी वैसे भी जेडीयू से ज्यादा मजबूत है। नीतीश कुमार से ज्यादा सीटें हैं, 78 की सीटें लेके बैठे हुए हैं, तो इसलिए तेवर तो अलग होंगे ही और उसी के साथ मूड भी अलग
दिखाई ही दे रहा है। फिलहाल इन सबके बीच अगर मैं गृह मंत्रालय को लेकर आपको समझाऊं तो ये वो गृह मंत्रालय है जिस पर नीतीश कुमार हमेशा नजर रखते हैं और हमेशा अपने पास ही रखते हैं, फिर चाहे उनको किसी से भी भिड़ना पड़ जाए। लेकिन इस बार जो भिड़ंत हुई है वो अपने ही डिप्टी सीएम से हुई है। जी हां, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, आप जानते हैं दो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, उसमें से एक सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने मुरेठा बांधा था। जब नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ सरकार बनाई तो उन्होंने अपने सर पर साफा या यूं कहें मुरेठा बांध लिया था और कहा था कि नीतीश कुमार को जब मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाऊंगा तभी ये जो मुरेठा बांधा है उसको हटाऊंगा। लेकिन अब आप देखिए कि ना मुरेठा हटा है और हालत तो ये हो चुकी है कि अब तो नीतीश कुमार सीएम है और वो डिप्टी सीएम बन चुके हैं। अब डिप्टी सीएम तो बन चुके हैं सम्राट चौधरी, लेकिन जो रार है, आपसी टकरार है, वो अभी तक खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये जो गृह मंत्रालय है बिहार का, इस पर दावा किसी और ने नहीं, सम्राट चौधरी ने ठोका है। और तो और सम्राट चौधरी ने बीजेपी आला कमान को इसको लेकर संदेश भी दे दिया है कि भैया हमें तो गृह मंत्रालय चाहिए। देखिए खबर में लिखा भी है, खबर आप देखिए अमर उजाला की, देखिए इसमें लिखा भी है कि चर्चा है सम्राट यह चाह रहे हैं। नई सरकार बनने के बाद सबसे अधिक चर्चा वाला विभाग गृह विभाग है। जब नीतीश कुमार महागठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री बने तो भी यह कहा रहे थे कि आरजेडी अपने खाते में गृह विभाग चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीएम नीतीश कुमार ने गृह विभाग अपने पास रखा। अब नई सरकार बनने के बाद गृह विभाग की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। सूत्रों की मानी जाए तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इस बार भाजपा के खाते में गृह विभाग चाह रहे हैं। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम, आगे सुनिए, लिखा है कि उन्होंने इसकी जानकारी दिल्ली में बैठे शीर्ष नेतृत्व को भी दे दी है। तो बीजेपी आला कमान को भी बता दिया, अमित शाह को भी बता दिया, मोदी जी को भी बता दिया कि इस बार तो बिहार में गृह मंत्रालय लेकर ही रहूंगा। और ये गृह मंत्रालय को लेकर ही पेच फंसा हुआ है, इसीलिए अभी तक जो मंत्रालय है उसका बंटवारा नहीं हो पा रहा है। जहां एक तरफ गृह मंत्रालय को लेकर खींचतान मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ खबर निकलकर यह भी सामने आ गई है कि गृह मंत्रालय बीजेपी ने ले भी लिया है। खबर आप देखिए अमर उजाला की, सारी खबरें मौजूद हैं। देखिए इसमें लिखा है कि भाजपा ने आखिर सीएम नीतीश कुमार से गृह विभाग ले लिया। बिहार में मंत्रियों के विभाग आवंटन का अपडेट, तो सूची तो बना दी गई है, सूची सौंप दी भी गई है, अब तो खबरें आ रही हैं कि ले भी लिया है। फिलहाल अभी इस पर कोई आधिकारिक मोहर नहीं लगी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बिहार की सरकार में अभी शपथ लिए हुए 4 दिन का समय बीता है, कितनी तगड़ी टकरार चल रही है। और इन सब के बीच मैं आपको बता दूं, सिर्फ गृह मंत्रालय की यहां पर बात नहीं है, इनमें आपसी इतनी अनबन है कि एक गाड़ी तक के लिए लोग आपस में भिड़े जा रहे हैं। खबर है, देखिए नवभारत टाइम्स की खबर में लिखा है कि तेजस्वी वाली कार मिली तो गर्म हो गए विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी। अब एनडीए वाली नीतीश सरकार में फिर संग्राम हो गया। तो विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। इन लोगों को जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम जो गाड़ी इस्तेमाल करते थे वो गाड़ी ट्रांसफर कर दी गई, तो इन लोगों को मजा ही नहीं आया, गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। तो अब जब गाड़ी पर नाराज हो रहे हैं तो मंत्रालय कैसे दे देंगे भैया, समझने वाली बात है। फिलहाल जेडीयू में टकरार भी दिखाई दे रही है। अगर जेडीयू की बात की जाए तो जेडीयू के जो विधायक हैं, जो नीतीश कुमार कर रहे हैं, जिस तरीके से चुप्पी साध रखी है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, उसको लेकर जेडीयू के विधायक नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर जेडीयू के विधायकों की बात करूं तो जेडीयू के विधायक हैं, उनका नाम है गोपाल मंडल। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी में नीतीश कुमार जाएंगे तो जेडीयू टूट जाएगी। अब क्या कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। शायद यही डर सता रहा है नीतीश कुमार को, इसीलिए वो गृह मंत्रालय को लेकर या फिर डिप्टी सीएम को जवाब देने को लेकर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब अपने ही घर में फूट पड़ी हो तो दूसरे को क्या ही कहा जाए। क्योंकि जेडीयू के विधायक नाराज दिखाई दे रहे हैं। पहले ही खबर निकलकर सामने आ गई थी कि जेडीयू के 11 विधायकों ने पटना में मीटिंग की है सीक्रेट, और भनक लगी तो नीतीश कुमार के कान खड़े हो गए। तो पहले ही ये लोग मीटिंग कर चुके हैं, बगावत हो सकती है, टूट हो सकती है, ये खबर है। और इस पर नीतीश कुमार सतर्क भी हैं। ऐसे हालातों में मंत्रालय से ज्यादा जरूरी है कि वो अपनी कुर्सी बचा ले, इसीलिए नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है। फिलहाल नीतीश कुमार ने तो चुप्पी साध रखी है, लेकिन जेडीयू के विधायक चुप रहने के लिए तैयार नहीं है। गोपाल मंडल ने कैसे तेजस्वी यादव को सपोर्ट किया है और नीतीश कुमार आखिरी बार बन रहे मुख्यमंत्री, उसको लेकर क्या कुछ कहा है, बयान सुनिए। तेजस्वी पर जो ईडी ने ताना कस रहा है, अब पूछ रहा है, जिस टाइम में जमीन के एवज में नौकरी दिया हो लालू यादव ने, उस टाइम तो बहुत छोटा था, हॉस्टल में पढ़ता था, तो उसको झूठो समझ रहे हैं।
ये नहीं करना चाहिएगा। तेजस्वी बिल्कुल इनोसेंट है, निर्दोष है, कोई भी बच्चा निर्दोष है, सब बच्चा निर्दोष है। वहाँ पर दवा ठोकने में किसके तरफ कौन घुस जाएगा, कोई ठिकाना है? अभी भी लेकिन कहीं से हमको ऑफर तो भर नहीं आता है, हम लोगों को ऑफर देते हैं। तो सुना आपने, ये गोपाल मंडल हैं और जेडीयू के विधायक हैं। पहले ही कहा था कि जब जेडीयू जाएगी बीजेपी में या फिर के एनडीए में, जेडीयू टूट जाएगी। फिर किस तरीके से तेजस्वी यादव को सपोर्ट किया और कहा कि तेजस्वी यादव को झुट्टा ही फंसाया जा रहा है, तेजस्वी यादव तो बच्चा है, उन्हें कुछ नहीं पता है। तो फिलहाल बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, खबरें निकलकर सामने आ रही है और किस तरीके से बिहार की सरकार में खींचतान मची हुई है आप देख सकते हैं। अब इन खबरों से यह साबित होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इंडिया गठबंधन का कहना भी है, कि नीतीश कुमार के जाने से इंडिया गठबंधन कमजोर नहीं बल्कि और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। क्योंकि एनडीए कितना कमजोर दिखाई दे रही है बिहार में, इन खबरों से, इन बयानों से अंदाजा आप लगा सकते हैं। फिलहाल इन खबरों पर, इन बयानों पर, जिस तरीके से नीतीश कुमार से बोला नहीं जा रहा है, उस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।